हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस के अब तक जितने भी सीजन्स मैंने देखे हैं उसमें से कौन सा विनर मुझे डिजर्विंग लगा और कौन विनर मुझे नॉन डिजर्विंग लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जितना भी मैं विनर और रनर अप को डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। जितना भी मैंने रील्स में देखे हैं, शॉर्ट्स में देखे हैं, जितना भी मैंने बिग बॉस फॉलो किया है, उस हिसाब से जो मुझे अनडिजर्विंग और डिजर्विंग विनर लगे हैं मैं उनका नाम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस सीजन 11 की। तो बिग बॉस सीजन 11 मैंने बहुत कम ही फॉलो किया। अभी मैं जितना भी रील्स में देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, शॉर्ट्स में देखता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है उस हिसाब से कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सीजन हिना खान जितना ज्यादा डिजर्व करती थी एज कम्पेयर टू शिल्पा। और बट ये सीजन मैंने पूरा नहीं देखा है, तो मेरा ओपिनियन जितना भी मैंने इस सीजन के क्लिप्स देखे हैं, शॉर्ट्स देखे हैं, रील्स देखे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हिना खान जो है ये सीजन जितना ज्यादा डिजर्व करती थी, क्योंकि वो स्टैंड लेती थी वगैरह वगैरह। तो उनका स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिखता था रील्स में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिग बॉस सीजन 11 जो है हिना खान जितना डिजर्व करती थी एज कम्पेयर टू शिल्पा। अब बात करते हैं बिग बॉस सीजन 12 की। तो बिग बॉस सीजन 12 तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही मुझे लगता था कि हाँ दीपिका एंड शांत आर गोइंग टू बी टॉप 2 इन दिस सीजन। तो वो प्रिडिक्टेबल था कि हाँ वो लोग टॉप 2 में रहेंगे। बात करते हैं बिग बॉस सीजन 13 की। तो बिग बॉस सीजन 13 में विनर जो है सिद्धार्थ शुक्ला रहे हैं, रनर अप जो है आसिम जाज रहे हैं। तो इन दोनों की फाइटिंग देख के ही प्रिडिक्टेबल था ये कि हाँ टॉप 2 में तो वो दोनों आने ही आने वाले हैं। तो इस सीजन के विनर इस सीजन में मैंने सपोर्ट तो आजिम को किया था, बट सोशल मीडिया पावर एंड ये सब देख के मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ सिद्धार्थ जो थे वो डिजर्विंग विनर थे इस सीजन के। हालांकि बात अलग है कि बिग बॉस के इस सीजन के बाद आजिम जो जितने भी और रियलिटी शोज में गए हैं उसमें उनकी पर्सनालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब बात करते हैं बिग बॉस सीजन 14 की। तो बिग बॉस सीजन 14 तो पहले हफ्ते में ही हिना खान और गौहर खान ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि रूबीना ये सीजन जीतने वाली है, और ऑडियंस ने भी प्रिडिक्ट कर दिया था कि हाँ रूबीना ही ये सीजन जीतेगी, क्योंकि उनकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आई थी, रूबीना वर्सेस बिग बॉस, रूबीना वर्सेस सलमान खान, जो वो स्टैंड लेती थी, तो हाँ ये प्रिडिक्टेबल था कि वो जीतने वाली है ये सीजन। और बात करते हैं इस सीजन के रनर अप की। तो रनर अप राहुल जो थे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो है रूबीना की वजह से टॉप 2 में आए। उनका कोई पर्सनल और मुद्दा नहीं था, वो जितना भी फाइट हुआ था उनका रूबीना की वजह से ही मोस्टली हुआ था, रूबीना से ही मोस्टली हुआ था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो टॉप 2 में पहुंचे हैं। और तो इस सीजन में विनर मेरे हिसाब से डिजर्विंग है, एंड रनर अप मेरे हिसाब से कह सकते हैं डिजर्विंग हो सकते हैं, क्योंकि राहुल के हिसाब से और उस सीजन में कोई था भी नहीं जो रनर अप पोजीशन डिजर्व करता है। निकी कर सकती है, निकी वगैरह थोड़ा बहुत चांसेस हैं उनके। तो अब बात करते हैं बिग बॉस सीजन 15 की। तो बिग बॉस सीजन 15 मैंने बिल्कुल ही स्किप किया है, बट जितना भी मैंने देखा है रील्स में, वो सब रील्स में, शॉर्ट्स में, तो मेरे उसमें फेवरेट थे करण कुंद्रा एंड तेजस्वी प्रकाश। एंड समवेयर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो सीजन जो है करण कुंद्रा जीतेगा, बट तेजस्वी वो जीती हैं। नो हेट टू तेजस्वी, वो भी मेरी फेवरेट रही हैं, बट उस सीजन में मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मुझे लगा था कि वो सीजन जो है करण कुंद्रा विनर रहेंगे और तेजस्वी प्रकाश जो है वो रनर अप रहेंगी। हम बात करते हैं बिग बॉस सीजन 16 की। तो बिग बॉस सीजन 16 के जो विनर है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल विनर भी हैं, क्योंकि उन्होंने शो में कुछ भी नहीं किया और वो शो जीत चुके हैं। मुझे नहीं पूरे ऑडियंस को अनडिजर्विंग लगे होंगे, बट इन टर्म्स ऑफ बिग बॉस उनकी बाहर फैन फॉलोइंग हो सकती है, बट बिग बॉस के गेम्स हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा अनडिजर्विंग विनर थे। एंड उस सीजन में विनर का टैग देना होगा तो मुझे प्रियंका को ही देना पड़ेगा मेरे ओपिनियन के हिसाब से। और रनर अप तो हाँ था शिव ठाकरे इज ओके फॉर रनर अप। कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि प्रियंका एंड शिव ठाकरे में से ही कोई जीतेगा, वही दोनों टॉप 2 में होंगे, बट पूरा गेम लास्ट में चेंज हो गया। अब बात करते हैं बिग बॉस सीजन 19 की। तो बिना भी मैंने बिग बॉस 19 देखा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि गौरव जो था वो नॉन डिजर्विंग था। और उस सीजन में अगर रनर अप एंड विनर मैं देखता था जिसको, तो वो थे तान्या एंड फरहाना। समवेयर मैं अमाल को भी एक्सपेक्ट कर सकता था एज रनर अप, बट गौरव को तो मैं ऐसा रनर अप क्या ऐसा था, सेकंड रनर अप भी मैं नहीं देखता था, बट वो विनर बन गए। ओटीटी सीजन 2 की बात करते हैं तो ऑफकोर्स एल्विश एंड अभिषेक सबको और पहले से प्रिडिक्टेबल था कि वो दोनों टॉप 2 में आने वाले हैं, उन दोनों में से कोई एक जीतने वाला है। बट कहीं हाँ मुझे स्टार्टिंग से ही लगता था कि एल्विश का आने के बाद कि हाँ वो ये सीजन जीतेगा। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से उस सीजन का विनर डिजर्विंग था, रनर अप भी डिजर्विंग था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन विनर डिजर्विंग लगा था और कौन विनर नॉन डिजर्विंग लगा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।